हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप सराफ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लॉ से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। दोस्तों, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उस फील्ड की गहन अध्ययन आपको उस फील्ड में बेहतर प्रदर्शन में काफ़ी मदद करता है। और गहन अध्ययन का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात किताबी ज्ञान को रटते रहो, बल्कि छोटी छोटी जानकारियाँ भी धीरे धीरे आपका ज्ञान वर्धन करती रहती है और आपको उस क्षेत्र में निपुण बनाती है। इसीलिए आज हम लॉ से संबंधित दो शब्द डिग्री क्रेडिटर और डिग्री डेबिटर के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और इनको और किस नाम से जानते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि जब हम कोई सिविल सूट जीतते हैं तो हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं और जो हारता है उनको किन किन दायित्वों को पूरा करना होता है। दोस्तों, आज का विषय काफ़ी रोचक एवं जानकारीपूर्ण होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में सबसे पहले डिग्री क्रेडिटर और डिग्री डेबिटर को आप और किस नाम से जानते हैं उसके बारे में समझते हैं। डिग्री क्रेडिटर को डिग्री होल्डर भी कहा जाता है और वहीं डिग्री डेबिटर को जजमेंट डेबिटर भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री क्रेडिटर यानी डिग्री होल्डर के बारे में। सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 3 के अनुसार डिग्री धारक वह व्यक्ति है जिसके पक्ष में न्यायालय द्वारा कोई डिग्री पारित की गई हो या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया हो। आसान शब्दों में यह वह विजेता पक्ष है जो अदालत के फैसले को लागू करवाकर अपना अधिकार या पैसा प्राप्त कर सकता है। अब इसको कैसे समझे, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर आइए नज़र डालते हैं। डिग्री क्रेडिटर और डिग्री होल्डर को हिंदी में डिग्री धारक या फिर केस जीतने वाला विजेता आप कह सकते हैं। यहाँ डिग्री धारक से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पक्ष में फैसला सुनाया गया है। और जब कोई व्यक्ति केस जीत जाता है तो डिग्री धारक को ही डिग्री की शर्तों के अनुसार इसके निष्पादन यानी कि एक्सक्यूशन की मांग करने का कानूनी अधिकार होता है। अब यहाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है कि जो वाद दायर करता है उसे वादी कहा जाता है और जिसके ऊपर वाद दायर किया जाता है उसे प्रतिवादी कहा जाता है। तो यहाँ डिग्री धारक कोई भी हो सकता है। डिग्री धारक जरूरी नहीं कि सिर्फ वादी यानी कि प्लेंटिफ ही हो, यहाँ प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट भी हो सकता है यदि फैसला उसके पक्ष में आया हो। दोस्तों, अब यहाँ एक बात और समझते हैं। अब हम समझेंगे ट्रांसफरी और एलआर के बारे में। डिग्री धारक के कानूनी प्रतिनिधि यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शॉर्ट में एलआर कहते हैं। वहीं डिग्री अंतरिति ट्रांसफरी भी डिग्री निष्पादन के लिए डिग्री धारक की श्रेणी में आ सकते हैं। अब इसको आसान भाषा में कैसे समझें, आइए जानते हैं। मान लीजिए मेरे पिताजी ने कोई केस जीत लिया, उसके बाद भी वो अधिकार मेरे पिताजी को नहीं दिए जा रहे हैं, तो उसके अधिकारों के लिए कानूनन मैं उनका वंशज के अनुसार लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में निष्पादन के लिए कोर्ट जा सकते हैं कि मेरे जो अधिकार हैं मुझे दिलवाया जाए। अब ट्रांसफरी को समझते हैं। मान लीजिए मैंने कोई विवादित भूमि संबंधी मामला जीत लिया और जीतने के बाद वह भूमि को किसी अन्य व्यक्ति से बिक्री कर दिया। अब जिसे मैंने उस भूमि को बिक्री किया उसको वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो वो ट्रांसफरी भी डिग्री निष्पादन के लिए कोर्ट जा सकता है। इसलिए कानून में बताया गया है कि यदि निर्णय देनदार जजमेंट डेबिटर डिग्री का पालन नहीं करता है तो डिग्री धारक कोर्ट में निष्पादन याचिका यानी कि एक्सक्यूशन पेटिशन दायर कर सकता है। संक्षेप में यह कहना गलत नहीं होगा कि अदालत से केस जीतने वाला और उस फैसले को लागू करवाने वाला व्यक्ति ही डिग्री धारक है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डिग्री डेबिटर यानी जजमेंट डेबिटर के बारे में। सीपीसी यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(10) के अनुसार निर्णय देनदार जजमेंट डेबिटर वह व्यक्ति या पक्ष है जिसके विरुद्ध न्यायालय ने फैसला सुनाया है या कोई आदेश पारित किया है जिसे अब पालन या पूरा करना है। यह हारने वाला पक्ष होता है जो डिग्री धारक को मुआवजा, संपत्ति या कोई कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसको कैसे समझे, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर आइए नज़र डालते हैं। सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 10 के अनुसार जिस व्यक्ति के खिलाफ डिग्री या फिर निष्पादन योग्य आदेश पारित हो वह निर्णय देनदार है। दूसरी बात, यहाँ हारने वाला पक्ष जिसके पास डिग्री धारक को पैसे देने, संपत्ति वापस करने या कोई काम करने की कानूनी जिम्मेदारी है वह निर्णय देनदार है। तीसरी बात, जब तक डिग्री पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक देनदार पर कानूनी कार्रवाई जैसे संपत्ति की कुर्की, गिरफ्तारी जैसे कार्रवाई की जा सकती है। चौथी बात, यदि निर्णय देनदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी वारिस यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस संपत्ति की सीमा तक निर्णय देनदार बन जाते हैं जो उन्हें विरासत में मिली है। इसके साथ ही ऑर्डर 21 रूल 48 यह कहता है कि यदि निर्णय देनदार वेतनभोगी है
तो कोर्ट उसकी सैलरी का एक हिस्सा अधिकतम 1/3 2 साल तक के लिए कुर्क कर सकता है, जिससे डिग्री धारक की पैसे संबंधी लेन-देन की भरपाई हो सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही लॉ से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और साथ ही इस वीडियो के लाइक बटन को भी प्रेस करते जाइए। आपका एक लाइक मुझे और मोटिवेट करेगी कि आप तक अच्छे और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं लेकर आता रहूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।